वेलकम बैक गाइज इन माई यशपाल स्पोकन इंग्लिश। एंड आज का जो वीडियो है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जब हम एग्ज़ाम को फेस करते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सब कुछ आता है, हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बैठते हैं एग्ज़ाम देते समय। तो जो आज के जो मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स हो या एकेडमिक स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएशन टाइप का स्टूडेंट्स हो, तो वाइल फेसिंग द एग्जाम विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस, सो आई विल टेल यू एंड अल्टरनेट एंड I hope each students will listen my points, and if you follow in period of exam, so definitely I think you will get gain and in other times, and you because I have a lot of options I also faced. So first I would like to tell you, because today is the first time I am going to make this video while sitting on the chair, so don't get confused. I think what are you saying while sitting? So I think today I don't need to write on the whiteboard or by oral. I want to make you understand. So I think I thought because many students are about to face the unit exam, and so I think that time because many students knew very well and a lot of knowledge, each books is just like geography, chemistry, English, mathematics and GK, civics, EVS. So but we have a knowledge, but why we get lose marks? So I'll tell you, and I will use the Hindi and English word so for making you understand. So I think जब हम एग्जाम फेस करते हैं तो कभी कभी हमें सब कुछ पता होता है और हम जानते भी हैं, लेकिन सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एग्जाम में हम जैसे ही बैठते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, कंफ्यूजन के अलावा हमें प्रत्येक क्वेश्चन को सबसे पहले बैठते ही एग्जाम, जब पेपर आपको एग्जाम का जो पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो जब मिलता है, तो सबसे पहले उस पेपर को डीपली पढ़ें। सबसे पहले उस पेपर को डीपली पढ़ें, उसके क्वेश्चंस प्रत्येक को अच्छे से पढ़ें। यदि क्वेश्चन आपने आज कभी कभार जो सवाल मैथमेटिक्स का ही ले लो, कभी कभार ऐसा होता है कि जो सवाल हम सॉल्व करके आए हैं हमें वेरी वेल अच्छी तरह आता है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ होता है, तो हम फटाफट जल्दी जल्दी पढ़े और उसे बिल्कुल लाइटली लिया और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए। तो ये भी एक इशू है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डीपली पढ़ो, प्रत्येक क्वेश्चन को। अगर आप डीपली पढ़ते हो क्वेश्चन को तो आई होप कि 99% क्वेश्चन यदि आपने कर रखा है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा मेथड कैन बी डिफरेंट हो सकता है। तो बस आप सॉल्व करते हो, लेते हो, फिर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि दूसरी प्रॉब्लम इस टाइप की भी होती है कि हम बैठते ही कभी कभार होपलेस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, आज तो इंग्लिश का पेपर है, आज तो मैथमेटिक्स का पेपर है, कैसे होगा। मतलब कॉन्फिडेंस रखो कि नो प्रॉब्लम, हमने बुक से अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से मेहनत की है, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी होगा बुक से ही आएगा, डोंट वरी। अरे आउट बाहर से भी कुछ कभी कभार कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, तो उससे हमें घबराने वाली कोई बात थोड़ी है। यदि आप में बाहर से भी आएगा तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि आउट ऑफ सिलेबस होगा। अरे बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तो रिलेटेड टू सिलेबस ही रहेगा, डोंट वरी। तो ऐसा नहीं है कि 50% में समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात होती है, चाहे स्पोकन इंग्लिश की हो, चाहे आपको वाइल फेसिंग एग्जाम की हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि बस डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, जो भी आएगा लिख देंगे आराम से, जब मेहनत की है तो लिखेंगे ही, बस हो गया। तीसरी बात होती है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं होता आता, मतलब काफ़ी अच्छे से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते किसी कारण वजह से, किसी एग्ज़ाम की, मान लो मैथ का हो या CBS का हो, सिविक्स का हो या GK का हो, लेकिन वहाँ पे
यदि हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो हम अच्छे से फेस कर लेते हैं। तो राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी बात होती है। राइटिंग स्किल्स यदि आपकी अच्छी है तो किसी भी एग्जाम में बैठो, राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो जब एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करता है तो आपकी राइटिंग उसको काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करती है। तो यदि राइटिंग अच्छी होती है तो कुछ कमिट मिस्टेक भी होंगी तो वो सही कर देगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम फेस किया था। हाई स्कूल की बात है मैं कर रहा हूँ। जब बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने फेस किया था तो मैं ऐसे पेपर की तैयारी नहीं कर पाया था, तो जिसकी वजह से, लेकिन राइटिंग स्किल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं, राइटिंग स्किल मेरी बहुत अच्छी है। तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन मिस भी हुए थे, लेकिन राइटिंग की वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इंग्लिश में, केवल राइटिंग की वजह से। तो ये राइटिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में। और तो ये 2-3 चीज़ें बहुत डीपली हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले दोबारा मैं रिपीट, आई वुड लाइक टू डू रिपीट फॉर माई स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट व्हेन you are going to face the exam, so first you have to study, you have to study very carefully the each question. After that when you start writing solving the question of mathematics or in other subjects, so first you should have a full confidence level. And number third and the last, your writing skills should be good. If your writing skills is very good, so definitely you will do well in your exam, and you will get I think well marks in your exam. So I'll meet you soon in my next video. So thanks a lot.